हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। आज की सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए उसका धन्यवाद करो सब जन। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदावन तू महान परमेश्वर है। तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम का धन्यवाद हो। आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है पिता, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तूने नया दिन हमें दिया परमेश्वर पिता, नई सांसें हमें दी खुदावन। तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। इस नए जीवन के लिए, नए दिन के लिए, नई शुरुआत के लिए खुदावन धन्यवाद दे यीशु। थैंक यू जीसस। खुदावन तू महान परमेश्वर है। तूने हमें बचा के रखा हर बीमारियों से, हमें संभाल के रखा अपने हाथों में। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। तू सच में महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू सच में जीवित परमेश्वर है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तूने मुझे आशीषित रखा, तूने मुझे मरने नहीं दिया परमेश्वर पिता, मुझे बचा के रखा हर बीमारी से, हर एक्सीडेंट से पिता। सच में खुदाबंद तू हमें संभालने वाला परमेश्वर है। तूने लिखा तुझे दूध पिलाती हुई माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मैं सदा तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। सच में परमेश्वर तू हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा, तूने मुझे संभाल कर रखा अपने हाथों में। तू महान परमेश्वर है पिता। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ और पिता आज तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे लड़ने वाला जीवन दे। क्योंकि परमेश्वर मैं जानता हूँ मेरी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, किसी जात के साथ नहीं है, लेकिन मेरी लड़ाई शैतान के साथ है। पिता हमें वो नहीं मिलता हम जिसके लिए आस रखते हैं, हमें वही मिलता है हम जिसके लिए लड़ते हैं। पिता मुझे लड़ना सिखा। सब जन अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को कि मुझे लड़ना सिखा। कहो परमेश्वर मुझे लड़ना सिखा प्रार्थना में, मुझे लड़ना सिखा शैतान के साथ, मुझे लड़ना सिखा बीमारियों के साथ। बोलो परमेश्वर हमें वो नहीं मिलता जिसके लिए हम आस रखते हैं, हमें वही मिलता है जिसके लिए हम लड़ते हैं। पिता मुझे लड़ना सिखा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है हम लड़ाई में हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के मांगो। आए परमेश्वर चाहता है आप लड़ने वाले बनो। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में, जो आपको बदलेगी, जो आपको पवित्र आत्मा से भरेगी, आपको चलना सिखाएगी, आपको मजबूत बना के रखेगी और आज आपको लड़ना सिखाएगी प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। कितनों को पता है हम लड़ाई में हैं? उसके वचन में क्या लिखा है? तुम एक लड़ाई में हो और तुम्हारी लड़ाई शैतान के साथ है। आपको पता है और मुझे पता है हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, हमारे घर वालों के साथ नहीं है, किसी जाति या धर्म के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई उन शक्तियों के साथ है जो आसमान में है, शैतान के साथ है। और आज बहुत से मसीही लड़ने में फेल हैं, वो शैतान से हार जाते हैं क्योंकि उन्हें शैतान से लड़ना नहीं आता। और कईयों को तो पता ही नहीं हम लड़ाई में हैं। उनके लिए मसीही ज़िंदगी एक नॉर्मल ज़िंदगी है। बस उन्हें यही पता है यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। इसके आगे उन्हें कुछ भी नहीं आता। उन्हें पता ही नहीं हमें चलना कैसे मसीह में, जीना कैसे है मसीह में। हमें वो नहीं मिलता हम जिसके लिए आस रखते हैं कि काश हमें मिल जाए। हमें वही मिलता है जिसके लिए हम लड़ते हैं। जब एलिय्याह ने राजा को कहा कि मेरे कहे बिना
ना तो बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। और फिर बाद में उसने फिर से राजे से कहा कि अब बारिश आएगी, राजा जहाँ से निकल जा। आप बाइबल में पढ़ सकते हो, एलिया ने राजा को बोल दिया कि बारिश आएगी। यहीं पे एलिया का काम खत्म नहीं हुआ था। एलिया ने बोल तो दिया बारिश आएगी, लेकिन अब एलिया को लड़ना था। लिखा एलिया जाकर प्रार्थना करने लगा और उसने प्रार्थना की और अपने चेले को कहा कि जाकर देख कोई बादल बना आसमान में। उसके चेले ने कहा नहीं। 7 बार एलिया ने प्रार्थना की, गिड़गिड़ाकर। ध्यान से पढ़ो, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। जब 7वीं बार उसने प्रार्थना की और अपने चेले को भेजा कि जाकर देख कोई बादल आया, तो उसके चेले ने जवाब दिया, हाँ छोटा सा बादल, मुट्ठी भर जितना बादल मैं आसमान में देख रहा हूं। हमें वो नहीं मिलता हम जिसके लिए आस रखते हैं, हमें वही मिलता हम जिसके लिए लड़ते हैं। एलिया ने बोल तो दिया कि अब बारिश आएगी, लेकिन आगे उसका काम क्या था? प्रार्थना करना। आज हम चाहते हैं हमें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, हमें बिना प्रार्थना के चंगियाई भी मिल जाए, हम आत्मिकता में भी बढ़ जाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे आप अपना विश्वास जितना मर्जी ऊंचा कर लो, हमें लड़ना पड़ेगा। हमें वही मिलेगा हम जिसके लिए लड़ेंगे। आमीन। आज हमारे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। हमें पता नहीं हमें प्रार्थना की वैल्यू ही नहीं पता क्या है। प्रार्थना आपके लिए हथियार है। वो कोई धार्मिकता या वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम रीति रिवाज की तरह पूरी करते हैं। जैसे हम पहले किसी को मानते थे, हम कहीं जाते थे और रीति रिवाज पूरा करके वापस आते हैं। प्रार्थना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमें रोज़ निभाना है, ऐसी चीज़ नहीं है। प्रार्थना आपके लिए हथियार है। जिस दिन आप नहीं लड़ोगे उस हथियार के साथ, आप हारोगे। आपको पता है हम लड़ाई में हैं, और लड़ाई में अगर हमारे पास गन है, अगर हम उसे चलाएंगे नहीं तो क्या होगा? मरोगे। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने की ताकत दी है, और आप प्रार्थना नहीं करोगे तो मरोगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, प्रार्थना के लिए समय निकालो। प्रार्थना आपके लिए हथियार है जो आपको बचा के रखती है। लोग चाहते हैं मेरा घराना बदले, मेरी ज़िंदगी बदले। कैसे बदलेगी बताओ? हमारी प्रार्थना 5 मिनट है, कईयों की तो वो भी नहीं है। और हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी से पहाड़ हटाए जाएं, बड़ी बड़ी बीमारियों का हल लो। जब तक आप प्रार्थना में नहीं आओगे, आपकी ज़िंदगी में कभी काम नहीं होंगे। हमें ज़िंदगी में बदलाव लाना है। हमें उन चीज़ों से दूर रहना है जिससे परमेश्वर नफरत करता है, क्योंकि आपको पता है हम लड़ाई में हैं। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे। पौलुस ने कहा, अपनी विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़। नहीं लड़ेंगे तो हारेंगे। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं हासिल कर सकते बिना लड़ाई के। आज लोग वैसे लड़ लेते हैं अपनी सास से, अपने घर वालों से, लेकिन जब शैतान से लड़ने की बारी आती है उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। हम ठंडी ठंडी प्रार्थना करते हैं, शैतान जा, चला जा, जैसे शैतान हमारा भाई है। वो प्यार से कभी नहीं जाएगा। उसे निकालना पड़ेगा, उसे डांटना पड़ेगा। आमीन। आपको पता है आपकी बीमारियां आपको तंग कर रही हैं, तो आप क्यों नहीं बीमारियों को तंग करते? बताओ। आपके पास तो अधिकार है, आपके पास तो यीशु का नाम है। आज से क्या करना? आपने लड़ना है। आस लगा के मत बैठो कि वो मेरी हेल्प करेगा। आज लोगों में बहुत गंदी आदत है मांगने की। मैं आपको सच में बता रहा हूँ,
अगर उसका कोई रिश्तेदार बाहर चला जाए, फॉरेन में चला जाए, तो वो आस लगा के बैठ जाता है कि वो मुझे पैसा भेजेगा, वीज़ा भेजेगा। उसने मेहनत की है अपने लिए, आपके लिए नहीं। वो अगर कुछ बना है तो मेहनत करके बना है, हमें वेलों को खिलाने के लिए नहीं बना। मैंने कईयों में ये गंदी आदतें देखी हैं। कई ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो मांगने में लगे रहते हैं। मैंने सच में अपनी लाइफ में ऐसा देखा है, और वो कभी नहीं बढ़ते। याद रखना, मांग तो लेते हैं लेकिन वापस कभी नहीं देते। उनकी ज़िंदगी में देखना एक श्राप होगा ना बढ़ने का। वो कभी नहीं बढ़ते अपनी ज़िंदगी में। लिखा, जो मनुष्य पे भरोसा रखेगा वो श्रापित है। उनका भरोसा उनकी कलीसिया पर है। कलीसिया बोएगी तो मेरा घर चलेगा। 9, आपका भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। उसने कहा मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। वो करता हमारी ज़रूरतों को पूरा। सच में वो करता है हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम। वो हमारी चिंताओं को जानता है, लेकिन हमारा भरोसा इंसान पर है, और तभी हमारी ज़िंदगी में श्राप आता है। अपना भरोसा परमेश्वर पे रखना है। आमीन। वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा यीशु के सामर्थी नाम में। उसने वचन में लिखा, पक्षियों की ओर देख, वो ना बोते हैं फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है, पर तुम तो उनसे बढ़ के हो। वो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा क्यों ना करेगा। उसने कहा मैदान के घास को देख। ऐसे वस्त्र सुलेमान भी नहीं पहनता था। सुलेमान कितना अमीर था, उसके जितना आज तक कोई अमीर नहीं है, ना बुद्धिमान है। इतने अच्छे वस्त्र तो सुलेमान नहीं पहनता था जितने अच्छे वस्त्र परमेश्वर घास को पहनाता है। तो वो आपको क्यों नहीं ऊंचा करेगा, बताओ। वो आपको क्यों नहीं आशीषित करेगा। क्या आप बहुत बड़ा पाप करके बैठे हो जो आपको ब्लेस नहीं करेगा? बताओ मुझे। आपका समय आएगा, उसमें बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, वो आपको ब्लेस करेगा। मत चिंता करो आज आपको कितने लोग ताने मारते हैं। भूल जाओ सब कुछ। कई लोग डरते हैं अपने आप को मसीही बताने में। उनके मोहल्ले में पता ही नहीं है कि मैं मसीह हूँ। जब वो चर्च में जाते हैं तो मोहल्ले में बहाना लगा के जाते हैं, नहीं जी मैं कहीं और जा रहा हूँ। लिखा, जो मुझे मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं उसका स्वर्ग में इनकार कर दूंगा। आज आप यीशु का इनकार कर रहे हो अपने आप को मसीही ना बता के, तो सोचो जब एक दिन यीशु मसीह आएगा वो आपका करोड़ों दूतों के सामने इनकार करेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। डरो मत, परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दलेरी का आत्मा दिया है। अपनी गवाही बताया करो कि हाँ मैं मसीही हूँ। चाहे आज आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, निराशा है, वो सदा नहीं रहने वाली। आपके पड़ोसी आपको देखेंगे, वो आपको ऊंचा होते हुए देखेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। वो आपको बढ़ता हुआ देखेंगे, चंगियाई पाता हुआ देखोगे यीशु के सामर्थी नाम में। वो आपकी ज़िंदगियां देख के हैरान होंगे यीशु के नाम में। अगर आप खड़े और अड़े रहे परमेश्वर में, खुदावंद आपको ऊंचा करने वाला है, आपकी निराशा को ख़त्म करने वाला है। आप अपने मोहल्ले में सबसे ऊंचे इंसान होंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आपके बच्चे बढ़ेंगे, आपका आमीन छोटा है, खुदावंद आपको बढ़ाएगा। आज से आपने क्या करना है? लड़ने वाला बनना है, इंसानों के साथ नहीं, शैतान से। हमें प्रार्थना करके लड़ना है। प्रार्थना क्या है? आपका हथियार। हमें रोज प्रार्थना करनी है। आमीन। और हमें प्रभु पे भरोसा रखना है, ना कि किसी इंसान पे। अगर हमने मांगना है तो प्रभु से मांगना है, वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। इन वचनों को लिखा करो कॉपी पे, इन्हें नोट किया करो। जो मैं आपको बताता हूँ इन्हें नोट किया करो। फिर जब कभी आप निराश होंगे
उस कॉपी को खोलो और पढ़ो, उन वचनों को पढ़ो जो मैंने आपको बताए। खुदावंद नया जोश आपको देगा, देखना। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन, कहो परमेश्वर मैं रोज प्रार्थना करूंगा। बोलो मैं रोज प्रार्थना करूंगा और शैतान से लड़ूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं मैं एक लड़ाई में हूं, मैं युद्ध में हूं। पिता मुझे लड़ने वाला बना, मुझे शैतान से, बीमारियों से लड़ने वाला बना परमेश्वर पिता। बोलो सब जन अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर मुझे लड़ने वाला बना, मुझे शैतान से लड़ने वाला जीवन दे। यस, थैंक यू जीसस। रिबा बाशी खोंदो नोखो रेबे सेखेंदे नेखे नीमा सोंदो नोखो। अपनी बीमारियों के खिलाफ प्रार्थना करो, बीमारियों को डांटो। अब आया आपकी बीमारियां जाएंगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो बीमारी मैं तुम्हें डांटता हूं। बोलो जाओ 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 जाओ। डांटो बीमारियों को। आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जा रही हैं। अगर आप सीरियस हो प्रार्थना में, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिबा बाबा शिखों दोनों को रेबे सेखेंदे नेखें नामा सोन दोनों को रोखों दोनों को रेबे बे 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 सेखेंदे नेखें। बोलो बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, चंगियाई मेरा हिस्सा है। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। सब जन अंगीकार करो, अपनी चंगियाई को ग्रहण करो सब जन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मैं तेरे मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। बोलो परमेश्वर मुझे लड़ने वाला बना, जैसे डैनियल लड़ा, एलिया लड़ा, मुझे वैसा बना परमेश्वर पिता। मैं शैतान के साथ लड़ूं और उसे हरा सकूं। मांगो परमेश्वर से सब जन। धन्यवाद यीशु। रिबा बा शिखों दोनों को सब जन प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसका धन्यवाद करो सब जन। कहो परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो, इस वचन के लिए, इस प्रार्थना के लिए तेरे नाम का धन्यवाद हो। पिता मैं ग्रहण करता हूँ इन वचनों को, मैं तुझसे वायदा करता हूँ मैं इन वचनों पे चलूँगा, मैं रोज़ प्रार्थना करूँगा, मैं तुझसे मांगा करूँगा और मैं तुझी पे भरोसा रखूँगा। तू मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा परमेश्वर। बोलो तू मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा परमेश्वर पिता। मैं तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तू महान परमेश्वर है, तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता। तेरे नाम की तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब जन धन्यवाद करो परमेश्वर का, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। धन्यवाद यीशु, तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम की तारीफ़ हो पिता परमेश्वर। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।